एपिसोड 11 की शुरुआत में जब क्या अपनी मदर से पूछता है कि क्या उनकी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, तो उसकी माँ कहती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमसे ये किसने कहा। हाँ, ये सच है कि हमारा बिजनेस पहले की तरह अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं चल रहा कि बैंकरप्ट हो जाए। ये सुनकर कुआ रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ उससे काफ़ी सारी बातें छुपा रही हैं। क्या उनसे रोते हुए कहता है मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। तो उसकी माँ कहती हैं जब तुम्हारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं तो ह्यालियन के साथ यहाँ मुझे विज़िट करने आ जाना। हैरी और जाओ एक दूसरे के साथ पीसफुली सोए हुए थे, तभी उनका वो पेट डॉग भौंकने लगता है। हैरी उसे गोद में लेते हुए कहता है तुम्हें इतनी बुरी तरह नहीं भौंकना चाहिए, जाओ जाग जाएगा। ड्याओ जाग जाता है। ह्याई उससे कहता है तुम्हें अपने बेडरूम में जाकर सो जाना चाहिए, लेकिन ड्याओ कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारे पास ही सोऊंगा। तो ह्याई कहता है फिर मुझे शिकायत मत करना अगर कल तुम्हें पेन होने लगे तो। जब सुबह होती है और क्या नीचे आता है तो ह्यालियन उससे पूछता है तुम्हारी कल तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी तुम यूनिवर्सिटी क्यों गए थे। तो क्या कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें हमारे एक प्रोजेक्ट पर काम करना था, और वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक है। ह्यालियन उससे कहता है कुछ भी हो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि तुम यहाँ नहीं थे तो मैं बहुत वरिड हो गया था। क्या कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं भाग गया हूँ। ह्यालियन कहता है अगर तुम कहीं भी कोने में जाकर छुप भी जाओगे ना तब भी मैं तुम्हें ढूंढ कर ले आऊँगा। अब ह्यालियन उसे अपने हाथ का बना फूड टेस्ट कराता है। ह्यालियन के जाने के बाद क्या बैठा सोचने लगता है अगर माँ मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो मैं कुछ जानने की भी कोशिश नहीं करूँगा, मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। ऐसा सोचकर वो फोटोग्राफ्स भी डिलीट कर देता है जो पेपर्स के उसने अपने फ़ोन में क्लिक किए थे। क्या और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें वो पहली बार में ही पास हो जाते हैं। जॉन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगता है मैंने सीनियर्स से भी पूछा, उनका भी कहना है कि पहले राउंड में तो कोई पास नहीं कर पाता, हम कितने इंटेलिजेंट हैं जो हम पहली बार में ही पास हो गए। नूशी उससे कहती है क्या तुम प्लीज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना बंद करोगे। तो जॉन कहता है तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो, तुम्हारी पीरियड्स हैं क्या। नूशी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है आज के बाद किसी भी लड़की से इस तरह मत कहना अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो, ये डिसरेस्पेक्टफुल है, तुम फीमेल जेंडर को इंसल्ट कर रहे हो। और मेरे पीरियड्स चल रहे हैं या नहीं इस बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ में आया। ऐसा कहकर जॉन बेचारा इतना घबरा जाता है कि वो सीधे पनिशमेंट में खड़ा हो जाता है। जैब कहता है मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ तो अब मुझे भी तुम्हारे साथ पनिशमेंट में खड़ा होना पड़ेगा। क्या बहुत अपसेट दिख रहा था तो सीन उससे पूछता है तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या तुम्हारे फियांसे से फिर तुम्हारी लड़ाई हुई है। क्या उन्हें कोई जवाब नहीं देता और उनसे कहता है कि मुझे वर्क पर जाना है। न्यूयार सिन से पूछता है वो क्या वर्क करता है तो सिन उससे कहता है वो एक सिंगर है। न्यूयार उससे पूछता है तो क्या आज रात हम उसका शो देखने चलें। सिन कहता है वैसे तो मैं ऐसी जगह जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं चलूँगा। ह्याई और ह्यालियन साथ बैठे हुए थे। ह्यालियन को थोड़ा अपसेट देखकर ह्याई उससे कहता है आज तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। ह्यालियन कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो तुम हो जो कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रहे हो, लगता है तुम्हारे और जाओ के बीच में सब ठीक हो गया है। तो ह्याई उससे कहता है हाँ हमारे बीच अब सब ठीक है। ह्यालियन उससे कहता है संडे को मेरे डैड का बर्थडे है और मैं एक सेलिब्रेशन रख रहा हूँ क्योंकि उनका 60th बर्थडे है जो कि गोल्डन ईयर माना जाता है, तो तुम आना बिल्कुल मत भूलना। ह्याई कहता है फिर तो मुझे उनके लिए एक प्रॉपर गिफ्ट अरेंज करना पड़ेगा। ह्यालियन कहता है गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं, बस अपने साथ ड्याओ को लेकर आना। तो ह्याई उससे कहता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या। ह्यालियन कहता है बस देखते जाओ। किरीन यानी कि क्या अपनी परफॉर्मेंस के लिए इतने दिनों बाद जेमिनाई बार पहुंच जाता है, जिसे देखकर जे बहुत खुश होता है। क्या के साथ उसका दोस्त ड्याओ भी वहां आया हुआ था। ड्याओ क्या से कहता है क्या तुमने ह्यालियन को बता दिया कि आज तुम घर लेट जाओगे। क्या कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे बताना चाहिए था। और क्या तुमने ह्याई को बता दिया कि तुम लेट जाने वाले हो। ड्याओ कहता है नहीं, लेकिन ह्याई ने मुझसे कहा है कि मैं 9 बजे से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकता, तो मुझे 9 बजते ही घर जाना होगा। क्या उससे कहता है तुम आज बहुत खुश दिख रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने और ह्याई ने फाइनली मिलकर वो किया। ड्याओ उससे कहता है क्या तुम प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलोगे। क्या कहता है ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ। तो ड्याओ उससे कहता है मैं नहीं बताने वाला। ह्याई अपनी मैनेजर के पास जाकर कहता है कि वो ह्यालियन के डैड के 60th बर्थडे के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट तैयार करे। तो उसकी मैनेजर कहती है बॉस ड्याओ के फादर आपसे मिलने के लिए आए हैं, वो ऊपर आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
जे ह्यालियन को मैसेज करता है, मिस्टर बिजनेस पार्टनर, आज तुम्हें बार में ज़रूर आना चाहिए। तभी फोई वहाँ आता है। वो ह्यालियन से कहता है, जो होटल आपके फादर की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला है, उन्होंने हमसे कुछ मेन्यू चूज़ करने के लिए कहा है। ह्यालियन कहता है, ये काम ऑर्गेनाइजर्स को दे देना, और जो सरप्राइज़ के लिए मैंने तुमसे कहा था उसकी सारी प्लानिंग हो चुकी है ना। फोई कहता है, मैं इस पर ही काम कर रहा हूँ। मैंने आपके पेरेंट्स को ऑलरेडी बता दिया है और वो दोनों बहुत खुश हैं। क्या कि सारे दोस्त जेमिनाई बार पहुंच गए थे, लेकिन सेन को वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उन सबसे कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। तभी न्यार उससे कहता है, हम यहाँ बस अपने दोस्त को सपोर्ट करने ही तो आए हैं, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। तभी ह्यालियन वहाँ आता है और उन सबसे कहता है, तुम सब क्या के दोस्त हो ना, क्या को नहीं बताना कि मैं यहाँ आया था। मैं नहीं चाहता कि वो शाय फील करने लगे, इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। अब सारे दोस्त मिलकर अंदर चले जाते हैं। तभी एक लड़की अचानक सेन से टकरा जाती है, जिससे सेन और न्यार के बीच किस हो जाती है। सेन अचानक से शॉक रह जाता है, लेकिन न्यार मुस्कुराते हुए कहता है, इसे प्रॉपर किस नहीं कहते। वो सेन को अपनी तरफ खींचता है और सबके सामने उसे किस करने लगता है। अब क्या की परफॉर्मेंस शुरू होती है। ह्यालियन भी वहीं जे के साथ बैठा हुआ था। 9 बजते ही जाओ क्या के दोस्तों से कहता है, 9 बज गए हैं तो मुझे अब घर जाना होगा। वो जब घर जाने लगता है तो वो ह्यालियन को बैठा हुआ देख लेता है, पर ह्यालियन उसे चुप रहने का इशारा करता है। परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही ह्यालियन वहाँ से उठकर चला जाता है और क्या अपने दोस्तों को ज्वाइन करता है। क्या जब घर पहुँचता है तो ह्यालियन अपनी बाहें खोलकर उसके लिए खड़ा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। क्या उससे कहता है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ह्यालियन उससे कहता है, ये तो तुम्हें खुद मुझे बताना चाहिए। तो क्या कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ था, वही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ह्यालियन उसके झूठ को नेग्लेक्ट करता है। वो उससे कहता है, संडे को मेरे डैड का बर्थडे सेलिब्रेशन है, तुम मेरे साथ चलोगे ना। तो क्या उससे कहता है, लेकिन ये तुम्हारा फैमिली फंक्शन है, क्या मेरा तुम्हारे साथ जाना ठीक रहेगा। ह्यालियन कहता है, मेरे डैड का ये 68th बर्थडे है, इसलिए हमने एक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज़ किया है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। क्या कहता है, फिर तो मुझे उनके लिए कोई अच्छा सा प्रेजेंट देखना होगा। ह्यालियन कहता है, तुम्हें किसी प्रेजेंट की ज़रूरत नहीं, बस तुम मेरे साथ चल रहे हो, मेरे डैड इसी बात से बहुत खुश हो जाएंगे। ड्याओ अपने पेट डॉग से कह रहा था, नॉम तुम ही बताओ, क्या मैं क्या को बताऊं या ना बताऊं, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं। पर ह्यालियन ने उससे ये बात क्यों छुपाई, शायद उसके कुछ रीजंस रहे होंगे। ऐसा सोचकर ड्याओ क्या को कॉल कर ही देता है। ड्याओ उससे पूछता है, जब तुम घर गए थे तो क्या ह्यालियन ने तुमसे नहीं पूछा कि तुम कहाँ गए थे। क्या कहता है, नहीं, उसने कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे बताना चाहता हूँ तो अपने आप ही बता दूँ। ड्याओ कहता है, उसने ऐसा क्यों कहा, वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है ना। अब ड्याओ उसे बताने ही वाला होता है कि उसने ह्यालियन को बार में देखा था। तभी ह्याई वहाँ आ जाता है। ह्याई ड्याओ से कहता है, तुम्हारी अब सोने का समय हो गया है। ड्याओ तुरंत क्या से कह देता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। कॉल कट हो जाने के बाद ह्याई ड्याओ से कहता है, कभी कभी हमें लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने देना चाहिए। ड्याओ नोंग को लेकर अपने बेडरूम में जाने लगता है तो ह्याई उससे कहता है, तुम नोंग को अपने पास सुलाते हो, तुम उसे अपने केज में क्यों नहीं सोने देते। ड्याओ कहता है, नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या सोचने लगता है, ड्याओ मुझसे क्या कहने वाला था, क्या ह्यालियन को मेरे बारे में सब पता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे ह्यालियन से बात करनी ही होगी। ऐसा सोचकर क्या गुस्से में नीचे आ जाता है। ह्यालियन क्या की मदर से प्रॉपर्टी के बारे में ही बात कर रहा था। क्या को गुस्से में देखकर ह्यालियन उससे कहता है, क्या हुआ है। क्या उसे कहता है, मुझे सब पता चल गया है। कीरती लैंड की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र की जा चुकी है, तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। ह्यालियन उससे कहता है, तुम्हें कब पता चला। क्या कहता है, मैंने तुम्हारे रूम में वो पेपर्स रखे हुए देख लिए थे, मैंने उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक की थी, पर मैंने उन्हें डिलीट कर दी। ह्यालियन कहता है, जब तुमने वो सब देखा था तो तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछा। क्या कहता है, क्योंकि मैं सब कुछ खुद फाइंड आउट करना चाहता था, तुम तो मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। और अब तुम कीरती मैंशन को ह्याई को सेल कर देने वाले हो, जिससे वो अपना कार शोरूम बना सके। तुमने मुझे इतना स्टूपिड समझा हुआ है कि मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं होगा, पर मुझे इस बात का दुख है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और मुझे तुमने कुछ क्यों नहीं बताया। ऐसा कहकर क्या रोने लगता है तो ह्यालियन उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। मैं सोच रहा था कि जब सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। तभी क्या की मदर, जो अभी भी फ़ोन पर थी, वो कहती हैं, क्या ह्यालियन बिल्कुल सही कह रहा है।
हेलियन जब फ़ोन पिक करता है तो क्या की माँ कहती हैं मुझे क्या से बात करनी है। क्या की माँ उससे कहती हैं हेलियन तुम्हें बिल्कुल सच कह रहा है, उसने तो कल भी मुझसे कहा था तुम्हें सब कुछ बताने के लिए, पर मैंने ही उसे मना किया था। हमारा सिल्क बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था, मैंने खुद उसे हेलियन के नाम किया था, वरना हमें बहुत बड़ा लॉस होता और वो बिज़नेस किसी और का हो जाता। हेलियन ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो वो सारी प्रॉपर्टी वापस तुम्हारे नाम कर देगा। मैंने तुम्हें सब कुछ पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस फील करो। मुझे हेलियन पर पूरा विश्वास है, इसलिए तो मैंने अपनी मोस्ट प्रेशियस थिंग यानी कि तुम्हें उसके हवाले किया। प्लीज़ उस पर भरोसा करो, वो सब कुछ हमारे बिजनेस के लिए ही कर रहा है। जब कॉल कट हो जाता है तो हेलियन एक बार फिर क्या से माफ़ी मांगता है और उसके गले लग जाता है। अब क्या हेलियन के फादर की बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा था। हेलियन भी पार्टी में क्या को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही क्या रेडी होकर आता है तो हेलियन बस उसे देखता रह जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए पार्टी में पहुंच जाते हैं। क्या हेलियन के फादर से मिलता है और उन्हें अंकल कहकर बर्थडे विश करता है, लेकिन हेलियन के फादर कहते हैं मुझे तुम्हारी बर्थडे विश बहुत अच्छी लगी, पर मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे डैड बुलाओ तो। क्या शाय फील करने लगता है। अब हेलियन की माँ उससे कहती हैं तुम हेलियन के साथ रह रहे हो, कहीं हेलियन तुम्हें तंग तो नहीं करता ना, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपनी माँ यानी कि मुझे बता सकते हो। क्या मुस्कुराते हुए उन्हें माँ बुलाता है। अब हेलियन कहता है मैं बाकी गेस्ट को अटेंड करता हूँ, तब तक क्या आपके साथ रहेगा। हेलियन के पेरेंट्स अपने दोस्तों से क्या को अपना सन इन लॉ कहकर उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब डियाओ और ह्याई भी पार्टी में पहुंच जाते हैं। डियाओ की नज़रें क्या को ही ढूंढ रही थी। ह्याई उससे कहता है तुम क्या को ज्वाइन करो, मैं अभी आता हूँ। क्या और डियाओ आपस में बातें कर रहे थे। डियाओ उससे कहता है मैंने इतना बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन पहले कभी नहीं देखा। क्या उससे कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ ह्या और उसके पेरेंट्स को छोड़कर किसी को जानता भी नहीं। अब क्या उससे कहता है वैसे उस रात के बाद से हमारी बात ही नहीं हुई है, तुम उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना। डियाओ कहता है मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। उस दिन जेमिनाई बार में हेलियन भी आया था और उसने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी। क्या कहता है मैंने ये पहले ही गैस कर लिया था। उस रात मैंने हेलियन और अपनी माँ से लैंड के बारे में बात भी की थी जो हेलियन के नाम पर हो गया है, और मुझे पता चला कि वो सब कुछ हमारे लिए ही कर रहा था। एक बार फिर मैंने उसे गलत समझा। उसने मुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि वो ज़रूर मुझे किड समझता होगा। मैं अभी भी उससे इतने सारे सीक्रेट्स रखता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि शायद हेलियन उससे प्यार नहीं करेगा जो रियल में मैं हूँ। डियाओ उससे कहता है क्या तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है। क्या उससे हाँ कर देता है। अब हेलियन के फादर की वेलकम स्पीच का समय आता है। हेलियन के फादर कहते हैं मैं सारे गेस्ट को थैंक्स कहना चाहूँगा। काफ़ी सालों पहले मैंने एक ड्रिंकिंग वाटर का बिज़नेस शुरू किया था जिसने मुझे बहुत मनी दी, और आज मैं अपनी सारी ड्यूटीज से फ्री हो जाना चाहता हूँ और अपने बेटे हेलियन को सब कुछ ड्यूटी सौंप देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो एक सक्सेसफुल जनरल रहेगा और हमारे बिज़नेस को और भी ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। हेलियन का फादर एक बार उसे फिर से थैंक्स बोलता है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और अब हेलियन की बारी आती है। हेलियन कहता है मैं अपने फादर और अपने एक स्पेशल समवन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और वो एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग गाता है। क्या उसकी तरफ ही देख रहा था। हेलियन सॉन्ग गाते गाते धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। हेलियन रिंग निकालते हुए उससे कहता है क्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन क्या के मन में अभी भी वो सारी बातें चल रही थी और वो हेलियन से कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम जो मुझे समझते हो वो मैं हूँ ही नहीं। क्या उससे रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे खुद को लेकर और बुरा फील मत करवाओ। ऐसा कहकर वो पार्टी छोड़कर भाग जाता है। हेलियन के पेरेंट्स और बाकी सब गेस्ट भी ये सब देख रहे थे। हेलियन वहीं अकेला रह जाता है और रोने लगता है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ होते ही मैं शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।